हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत पुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वोकैब को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे याद भी रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की तपस्या को। हमारा आज का वर्ड है डिसरिस्पेक्टफुल। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी को रिस्पेक्ट ना करना या फिर किसी से रूड बिहेव करना, उससे अच्छे से बातें ना करना। ठीक है। हमारा फर्स्ट सिनोनिम है रूड, यानी किसी से हम रूड बिहेव करते हैं, उससे अच्छे से बात नहीं करते, उससे उससे ढंग से बातें नहीं करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रूड करना। नेक्स्ट वर्ड है चीकी। चीकी में क्या उड़ाता है? चिक, चिक्स। तो चिक्स किसे कहते हैं? मुर्गी के बच्चों को चिक्स कहते हैं हम। ठीक है, तो जो चिक्स होते हैं, जो उनमें से मेल होते हैं, उनकी तो बेचारों की थोड़े ही ग्रो करते ही मुंडी कट जाती है। ठीक है, उनका तो लोग चिकन बना के खा जाते हैं। और जो मुर्गियां होती हैं, जो फीमेल चूजे होते हैं, तो वो उनकी सारी लाइफ एग प्रोडक्शन में ही निकल जाती है। ठीक है, वो छोटे-छोटे पिंजरों में ही कैद होकर रह जाते हैं। पूरी लाइफ उनके साथ बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुली और अभद्र व्यवहार होता है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है इफ्रंटरी। इफ्रंटरी में क्या होता है? फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। वो सामने बोलने लगा है, वो हमारे सामने बोलने लगा है, यानी वो हमें डिसरिस्पेक्ट करने लग गया है। ठीक है? जैसे बच्चे पेरेंट्स के सामने जब बोलने लग जाते हैं, तो वो उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रश क्यू। ब्रश क्यू का मतलब होता है कि ना कम बोलना पर डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोलना। ठीक है, कुछ शब्द ही बोलना पर बहुत ही रूड तरीके से बोलना उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है कि ना हम किसी से पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, किसी से अच्छे से बातें कर रहे हैं। और इम्पोलाइट का मतलब क्या हो गया? किसी से हम रूड बिहेव कर रहे हैं, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है सौसी। सौसी को हम पढ़ेंगे ऐसे ही, उसी को हम पढ़ेंगे सास। तो पहले के जमाने में जो सास होती थी, वो अपनी बहू से अच्छे से बात नहीं करती थी, वो अपनी बहू को डिसरिस्पेक्ट करती थी, उनसे अभद्र व्यवहार करती थी। नेक्स्ट वर्ड है कर्ट। कर्ट से मिलता-जुलता वर्ड है करप्शन। कर्ट से मिलता-जुलता क्या वर्ड है? करप्शन। तो जो ऑफिसर्स करप्शन करते हैं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, आप भी ऑनेस्ट ऑफिसर बनना अपने फ्यूचर में। नेक्स्ट है ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करना। ठीक है? खुद में इतना कॉन्फिडेंस तो है, पर सामने वाले से उस कॉन्फिडेंस के कारण सामने वाले को कुछ समझ नहीं रहा है वो, कि ना जो हूँ मैं ही हूँ। तो सामने वाले से अच्छे से बात नहीं करना, रूड बिहेव करना, वो ब्रैश कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट में क्या पड़ता है? साले। तो कहते हैं ना अबे साले। तो साले क्या है? गाली है। तो गाली देते हैं जब हम क्या करते हैं? हम दूसरे सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है डिसकर्टियस। डिसकर्टियस में क्या हो रहा था? कोर्ट। तो जो कोर्ट होता है, वहां पर सभी लोग चुपचाप ऐसे बैठे होते हैं। ठीक है, कोई भी अ, किसी से बात नहीं कर रहा होता, ना ही कोई हंगामा मचा रहा होता है, ना ही कोई शोर शराबा कर रहा होता है। ठीक है, जिससे पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही वो जवाब देता है, बड़े ही पोलाइट वे में। ठीक है, पर यहाँ पर क्या लग गया? आगे डिस लग गया है, DIS। तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव वे हो गया। ठीक है, कि सामने से अच्छे से बात नहीं करना बल्कि उससे रूड बिहेव करना। ठीक है, डिस लगते ही वो क्या हो गया? अपोजिट हो गया, पोलाइट वे से बात करने का कोर्ट रूम में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? एक एक मीनिंग होता है इसका रूड, और एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होता है इसका सडन। ठीक है, एब्रप्ट के दो मीनिंग हैं, एक तो रूड और एक होता है सडन। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट ये है आज का चैलेंजिंग वर्ड। इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट। तो इम्प्यूडेंट में क्या उड़ाता है? IMP। IMP से यानी इम्पोर्टेंट। तो कई बार क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, तो उनमें धीरे धीरे क्या होता है? एग्रेशन आने लगता है। ठीक है, वो सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, उनसे वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट वे में बात करने लग जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है, घमंड आने लग जाता है, क्योंकि उन्हें सामने वाला इंपॉर्टेंस फील कराता है। ठीक है, इसलिए उनका बिहेवियर थोड़ा रूड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन में क्या होता है? राजन। तो पहले के टाइम में जो राजा महाराजा थे होते थे, तो उनके सामने कोई भी डिसरिस्पेक्ट वे में बात नहीं करता था, नहीं तो वो क्या करते थे? उन्हें सजा दे देते थे। ठीक है, एक बार हम इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। रूड, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता, वो सबसे रूडली बात करता है। चीकी, तो जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, उनके साथ सारी उम्र डिसरिस्पेक्टफुल वे में बिहेव होता है उनके साथ। उन्हें पिंजरों में बंद करके रखा जाता है,
उन्हें काट कर खा लिया जाता है, उनसे एक्सप्लॉइटेशन की जाती करवाई जाती है सारी उम्र। ठीक है, उनसे बहुत ही रूड बिहेवियर होता है सारी उम्र। नेक्स्ट वर्ड है इफेंट्री। इफेंट्री में क्या वर्ड आता है? फ्रंट। वो सामने बोलने लगा है, वो दूसरों की इज्जत नहीं करता। ब्रश यू। ब्रश यू का मतलब होता है कम बोलना पर गलत वे में दूसरों के साथ बात करना। थोड़ा पर जितना भी बोला है बस वो थोड़ा एरोगेंटली बोला है उसने, ठीक है, रूडली बोला है मुझे। इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? किसी से पोलाइट वे में बात करना, किसी से अच्छे से बात करना। इम्पोलाइट क्या हो गया? किसी से रूडली बात करना। सऊसी। सऊसी में क्या होता है? सास। तो पहले के टाइम में सास क्या करती थी? अपनी बहुओं के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। कर्ट। कर्ट से क्या बन गया? करप्शन। तो करप्ट ऑफिसर के साथ कोई भी रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करता, सभी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है कि ना, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सामने वाले को कुछ ना समझना और उनसे रूड वे में बात करना। इंसोलेंट। इंसोलेंट में क्या होता है? साले। तो साले क्या होती है? गाली। तो गाली देकर बोलना डिसरिस्पेक्टफुल वे है बात करने का। डिसकर्टिस। कर्टिस में क्या होता है? कोर्ट। कोर्ट में सभी अच्छे से बात करते हैं, ऊपर यहाँ पे क्या लगे आगे? डिस लग गया, यानी अच्छे से बात नहीं करते। एब्रप्ट। एब्रप्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है सडन और एक का मतलब क्या होता है? रूड। इम्पर्टिनेंट। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं कई बार वो सामने वाले को वैल्यू करना बंद कर देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इम्प्यूडेंट। इसमें भी फिर से आईएमपी आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन क्या करते हैं? सामने वाले से डिसरिस्पेक्ट वे से बात करना शुरू कर देते हैं। ब्रेजन। इसमें क्या आ गया? राजन। तो राजा से जो पहले के टाइम में मिसबिहेव करता था, उन्हें वो सजा देता था। ठीक है, अब हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनियम्स ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। तो इसका एंटोनियम्स क्या हुए? डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से इज्जत से बात ना करना। और इसका एंटोनियम क्या होगा? रिस्पेक्ट करना, किसी से इज्जत के साथ बात करना। हमारा फर्स्ट एंटोनियम है कर्टियस। अब यहाँ पे क्या आ गया? कोर्ट। तो कोर्ट में सभी एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस और डिफरेंशियल। इनका मतलब क्या होता है कि ना, ओनर होता है। जब हम किसी को ऑनर देते हैं, किसी को कोई चीज़ खिताब देते हैं, इज़्ज़त तो हम उसे इज़्ज़त दे रहे हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है वेनरेंस। तो वेनरेंस आज का चैलेंजिंग वर्ड है, क्योंकि पिछले वाले चैलेंजिंग वर्ड का कोड तो मैंने रिवीजन के टाइम पे बता दिया। ठीक है? तो ये है आज का नया वर्ड, जिसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है कि ना, किसी के काम और अच्छे बिहेवियर के कारण हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? डिग्निटी। ठीक है, उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सामने वाला दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बर्ताव करता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया कोर्टली। तो इसमें फिर से कोर्ट आ गया। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। वो बहुत ही हम्बल है, वो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर और हमारी आज की तपस्या खत्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर पेज पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।